वे अपने से जो ये है ना कम्युनिटी अपनी, उनसे जुड़ना चाह रहे थे, हम उनको थोड़ी सी जानकारी दिए तो वे बोले हाँ, उनके डिपार्टमेंट के जो करप्शन होता है उसके विषय में बता रहे थे। तो मैंने कहा आप हम खुद जुड़ सकते हो। मैंने कहा हम हमारे हेड से बात करता हूँ। देखिए, सभी शासकीय कर्मचारी, सभी अधिकारी भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हाँ अपराध मुक्त भारत कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यह मिशन है। ठीक है, नंबर बिल्कुल 1। बिल्कुल बिल्कुल नंबर बिल्कुल 2 बिल्कुल। जो है, ये देश को बदलने वाला मिशन है, तो ये देशभक्ति का मिशन भी है। ठीक है ना? जी जी। ये मैं अभी इमीडिएट कार्रवाई करने वाला मिशन नहीं है, लेकिन जी ये कुछ महीने में तो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और इसमें छत्तीसगढ़ में जी सरकार को ही बना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। तो जी धीरज जी। जी, आपको कितना समझ में आ गया है मिशन, पहले तो मुझे ये बताइए आप। मैं मिशन को तो फॉलो किए अभी लगभग 1 साल हो रहा होगा सर। अच्छा। मैं इससे जुड़ा हूँ। मैं सबको अपने तरफ से मैं ये भी देता हूँ, वो जैसे शेयर कर देता हूँ उनसे कि वो वही बातें फिर आपसे देखिए, तो मैं आपसे आपको मोटिवेट। ये बताना चाहता हूँ, जी आपको इस बात का, चूंकि आप इतने समय से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को भी आप देख ही रहे होंगे, जी जी जी। तो आपने उसे सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? किया हूँ ना सर, सब्सक्राइब किया हूँ। सबसे किया। पहले जैसे भी मैं यूट्यूब खोलूँ हाँ। तो अपने मतलब क्राइम फ्री भारत का ही सबसे पहली वीडियो जो दिखते हैं, जैसे अपन अपलोड करते हैं, कोई मीटिंग तो का रहे या कोई ये आपको रहे। ये मालूम है कि यूट्यूब चैनल पर किसी भी चैनल को कैसे देखना चाहिए? जी देखो, यदि हम बताए हुए तरीके से उस चैनल को नहीं देखेंगे, तो जो जी भी वीडियो परोसे जाते हैं, वो जी नए वाले वीडियो नहीं होते हैं। वो यूट्यूब अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से उन्हें परोसती है, राइट? जी तो जी मैं जी यूट्यूब पे चैनल को कैसे देखना चाहिए, ये आपको समझाता हूँ। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो आप जैसे यूट्यूब खोलेंगे, तो नीचे जी। एक प्लस का साइन होता है और उसके बगल में लिखा रहता है सब्सक्रिप्शंस, हाँ राइट? सब्सक्रिप्शन जी। जैसे आप सब्सक्रिप्शन को क्लिक करेंगे, तो जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं वो ऊपर दिखने लग जाते हैं, राइट? जी 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 उसमें क्राइम फ्री भारत आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? जी क्योंकि सर। आपने सब्सक्राइब की हुई है। तो सब्सक्राइब अब क्राइम फ्री भारत को जो ऊपर चैनल दिख रही हैं सब्सक्राइब की हुई, उसको जी क्लिक करिए तो आप उस चैनल में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, आप देखेंगे तो उस नाम के नीचे एक नीली स्याही से लिखा रहता है व्यू चैनल। तो जी मैं सलाह दूंगा कि व्यू चैनल को क्लिक करिए। तो अब अच्छा आप जी। चैनल के अंदर पहुंच गए हैं, राइट? तो जी जी इससे फायदा ये है कि क्राइम फ्री भारत बहुत सारी चीजें, केवल वीडियो और लाइव और शॉर्ट्स, उसमें के अलावा भी बहुत सारी चीजें कम्युनिटी पे परोसते हैं। तो उसमें कम्युनिटी की चैनल भी आपको दिखेगी, तो कम्युनिटी पे क्या परोसा जा रहा है उसे भी आप देख पाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा होता है कि आप सभी वीडियो जिस क्रम में परोसे गए हैं, जिस क्रम में अपलोड किए गए हैं, उस क्रम जी में दिखाई देता है। तो उसे बिल्कुल। पढ़कर अपनी सोच और उसके हिसाब से जो वीडियो हमको अच्छा लग रहा है, उसको जी हमें सुनना चाहिए और उसको लाइक भी करना चाहिए और कमेंट करना चाहिए। कमेंट करना चाहिए तो बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब देखने का पूरा तरीका समझ में आ गया है। बिल्कुल सर बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। चलिए। अब धन्यवाद आपको सर। अब आपको जवाब ये देना है कि अपराध मुक्त भारत को ज्वाइन करने से आपका क्या भला होने वाला है। क्या आपको इस बात का आभास है? जी नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, इस बात को आप जानते हैं क्या? जी सर जी। जैसे हमारी आने वाली पीढ़ी, मतलब उनके लिए एक अच्छा ये मतलब सुविधापूर्ण साधन, मतलब ये एक करेक्ट, प्लेटफॉर्म तैयार कर करेक्ट, सके। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल। तो आपने जी छोटे शब्दों में कहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा भारत सौंपना, जिसके माध्यम से जो अभी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आजादी जी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी अपने देशवासियों के ऊपर दुष्टता पूर्वक अंग्रेजों ने अत्याचार। जो नियम भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए थे, वो सब जी आपके ऊपर थुपे हुए हैं।
तो सबसे पहले बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है कि ये सब नियम कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। राइट राइट सर। तो पहला फायदा क्या हुआ, जो अभी गुलामों के नियम हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हम पर थोप के रखे हैं, और चूंकि हम उसी को देखते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि ये वही नियम हैं जो अंग्रेजों ने गुलाम भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए बनाए थे। बिल्कुल। ये इन राजनेताओं की दुष्टता है कि उन्होंने अपने देशवासियों पे इतने घृणित कानून और बेकार के कानून थोप के रखे हैं। जी सर। क्योंकि इनकी अपनी कोई सोच नहीं है, समझ नहीं है, और स्वयं अपराधी हैं। अब आप ये देखिए कि इन अपराधियों को पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इनकी फेवरेबल होगी नहीं, तो ये चपरासी भी बनने की औकात नहीं रखते। राइट तो जो व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता है, जो अनपढ़ है, गवार है, और अपराधी भी है, महाबली भी है, बाहुबली भी है, और लोगों पर अत्याचार करके पैसे कमा लिया है, और इन दुष्ट राजनेताओं ने ऐसे ही लोगों को टिकट बांटे हैं और वो जीत गए हैं, तो ये दुष्ट चरित्र के, काले चरित्र के जो है लोग जो हमारे ऊपर थुपे हुए हैं, और जिन्होंने वही बादशाही व्यवस्था जो भारतीय गुलामों को बिना बड़ी गलती के फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, उस व्यवस्था को आज भी हमारे ऊपर थोप के रखा है। बिल्कुल साहब। देखिए, हर भारतीय के ऊपर जो ये लाट साहब हैं, ये बिल्कुल शुद्ध लाट साहब हैं। ये राजनेताओं के चरण सेवक हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए तो एक घोर अत्याचारी भ्रष्ट लोग हैं। बिल्कुल सर। है कि नहीं है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है अपने आकाओं के कहने पर किसको कहाँ बंद कर दें, भगवान ही जानता है। जी साहब। और जितने बाहुबली और अपराधी हैं वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, तो ये लोग आज आम पब्लिक पे अत्याचार करते हैं, उन्हें जो है भय में रखते हैं, उनसे वसूली करते हैं, उनकी जमीन पे कब्जा करते हैं, और रोज भिन्न भिन्न तरीके के जो है अत्याचार आम जनता पे कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि आप इस देश के जो है नागरिक हैं, और हमारे वोट से ये राजनेता जीत रहे हैं, और ये हमारे साथ ही दुष्टता कर रहे हैं, और दुष्ट व्यवस्था को हमारे ऊपर थोप के रखा गया है। इस दुष्ट व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि ये जानबूझ के गलत निर्णय लेंगे तो इन्हें दंड तो मिलेगा ही, इन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। तो अज्यूम करिए कि उनके गलत निर्णय से यदि आपको 5 लाख का नुकसान होता है, तो इन पे 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति लगेगी। 5 लाख रुपए जो है वो विक्टिम को मिल जाएंगे, और 5 लाख रुपए जो है सरकार के पास चले जाएंगे। तो सरकार के पास 2-3-4 तरीके से इतनी धनराशि, अधिक से अधिक धनराशि आ जाएगी कि भारत जो है टैक्स मुक्त हो जाएगा। तो आप बताइए, दूसरा फायदा आपको हुआ कि पारदर्शी, अकाउंटेबल, सही निर्णय लेने के लिए विवश आपको व्यवस्था मिल जाएगी, और साथ में भी कर मुक्त टैक्स फ्री भारत भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही सर। जब ये टैक्स फ्री हो जाएगा तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, आप जो है एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। अभी तो इन दुष्टों ने आपकी जिंदगी नारकी बना के रखी है। अब आप ये देखिए, जो सिलेंडर पहले 200-250 रुपए का आता था, आज वो 1050 का आ रहा है, और जो पेट्रोल जो है पहले 20-30 रुपए का आता था पर लीटर, अब वो 120 रुपए का हो गया है। और ये तो 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। 2024 में तो इसके रेट बढ़ के 1500 हो जाएंगे, और पेट्रोल के 150 से ज्यादा हो जाएंगे। आज आप होटल में जाते हैं तो चाहे हम अपने बच्चों को ये महसूस कराएं कि हम मेनू को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम मेनू को नहीं पढ़ते हैं, हम रेट को पढ़ते हैं, और फिर कहते हैं अरे ये बहुत अच्छी डिश है क्योंकि सस्ती दिख रही है। राइट, अरे पिछली बार खाया था, क्या मजा, चलो इसी को ऑर्डर करते हैं। ऐसा ड्रामा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। तो हम लोग महंगाई की मार से मरे हुए हैं, इनके बाहुबली हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हम थाने जा रहे हैं तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, बाहुबलियों की रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट लिख के हमें
त्रस्त किया जा रहा है, तो इन सब कष्टों से निवारण हो जाएगा। जी साहब। आने वाले भारत में किसी की भी चेक बाउंस नहीं होगी, जी साहब। उसके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो। जी भारत में कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा। सर, भारत में पेपर करेंसी प्रॉब्लम थी सर, है। एक माइनर सी प्रॉब्लम है, मैंने कहा। एक मिनट, पहले थोड़ा सा इसको समझा के फिर आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तो आप ये बताइए कि आपके जो है ना जितने कष्ट हैं वो खत्म हो गए हैं, आपको टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, महंगाई से भी आपको राहत मिल गई है, आपके चेक बाउंस नहीं होंगे, आप दिवालिया नहीं होंगे, और आप निरोगी दीर्घायु भी हो जाएंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, और भारत में आगे चल के कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं बचेगा। राइट। तो ढेर सारे लाभ हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? ओके सर, बिल्कुल। तो इन लाभों को पाने के लिए 2 तरीके की भूमिका है। जी। एक भूमिका है जिसमें आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, वो जुड़ के सदस्य के रूप में जो सदस्यी संकल्प है उसको पूरा कर दे रहा है, और वो पर्दे के पीछे है, उसकी जो है ना फ्रंट में आने की कोई इच्छा नहीं है। इसे अपराध मुक्त भारत की सदस्यी संकल्प या शपथ को पूरा करना कहा जाएगा। इस शपथ के तहत हमें 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, या ज्यादा समय भी लग जाए, हमें कुल 90 लोगों को जोड़ना है, और 90 लोगों को हमें ऊर्जाकृत संकल्पित करो शपथकृत करके जोड़ना है। इसके बाद हमारा अपराध मुक्त भारत की जो सदस्यी शपथ की जिम्मेवारी है वो खत्म हो जाती है। इतना मात्र करने से आपके और आपके बच्चों को एक अलग भारत मिलेगा। राइट। तो ये हो गए पर्दे के पीछे का लाभ। और एक दूसरा लाभ है जिसमें आप फ्रंट क्रीज पे आके खेल रहे हैं चंद्रगुप्त बन के, और चंद्रगुप्त बनने के लिए आपको लोगों को जोड़ना है। और जैसे अज्यूम करिए कि अभी अपराध मुक्त भारत मिशन ने निर्णय लिया है कि वह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अपने चंद्रगुप्तों को उतारेगा। तो मध्य प्रदेश में जो ऐसे 230 लोग जो है जो कि विधायकी स्तर के चंद्रगुप्त होंगे, और जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे 2 से 30 लोग जो है वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। और अपराध मुक्त भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लिहाजा उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को अलग से जन्म दिया हुआ है जो अपराध मुक्त भारत मिशन से भिन्न है। राइट। वो पार्टी जो है, जैसे ही ये 230 लोग चंद्रगुप्त सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ के स्थापित होंगे, वो उनको जाके विधायक का टिकट दे देंगे। तो आप ये देखिए, अभी जुड़ने में आपके 5 पैसे नहीं लगे। राइट। फिर आपको जो है ढेर सारे पद मिले, उसके लिए आपके 5 पैसे नहीं लगे। आपको आईडी कार्ड मिला, उसका भी 5 पैसे आपको नहीं लगा। फिर आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे, उसमें भी आपके 5 पैसे नहीं लगेंगे। विधायक का टिकट मिल जाएगा, उसमें भी 5 पैसे नहीं लगेंगे। और आपको अपना चुनाव प्रचार भी नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य मध्य प्रदेश में भी 6 करोड़ से ज्यादा होंगे, तो वो यहाँ के मतदाता भी होंगे। राइट। तो जब ये मतदाता अपने छत पे खड़े होकर कहेगा कि ये फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, मैं उसे संकल्प के साथ जिताऊंगा, तो जब मतदाता खुद आपके फेवर में संकल्प ले रहा है, तो ये विभिन्न पार्टियों के लोग जो 3-3, 4-4 बार से विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लदे हुए हैं आपके ऊपर, ये लोग न केवल हार जाएंगे बल्कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, मानते। तो आपको 2 भूमिकाएं मिल गई हैं। एक जो है वो है कि सदस्यी शपथ, जिसमें आपको फ्रंट में नहीं आना है, केवल 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना है। दूसरा है चंद्रगुप्ती, जिसमें आपको बिना खर्चे के जो है आप चंद्रगुप्त भी बन पा रहे हैं, विधायक का टिकट भी मिल पा रहा है, आप जीत भी पा रहे हैं। तो ये अब आपकी इच्छा शक्ति है कि आप पर्दे के पीछे के रहने वाले अपराध मुक्त भारत के मात्र सदस्य बनना चाहते हैं,
या चंद्रगुप्त बन के जो है मेरिट लिस्ट 230 की है जो उसमें अपने जगह बनाकर बिना खर्च के जीतना चाहते हैं और बाद में मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद और प्रधानमंत्री बनने और मंत्री और प्रधानमंत्री बनने की सोच है, तो फिर चंद्रगुप्ती शपथ लेना होगी। तो धीरज जी, आप किस पाले के हैं, पर्दे के पीछे वाले या पर्दे के सामने क्रीज पे खेलने वाले? सर पर्दे के सामने सर। तो क्रीज पे खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चंद्रगुप्ती शपथ लेना होगी। इसमें ढेर सारे वीडियो जो चूंकि आप सुन ही रहे होंगे, तो इससे भिड़ जाइए और तत्काल कार्रवाई करना चालू करिए। आज ही हमने इसके लिए जारी किया है कि चंद्रगुप्ती जो विधायकी चंद्रगुप्त की शपथ लेंगे, उन्हें 2 शपथ और लेना होंगे। एक बूथ स्तरीय चंद्रगुप्त की शपथ लेना होगी और एक राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त की शपथ लेना होगी, राइट? और उन्हें जो है जो पोलिंग बूथ स्तरीय चंद्रगुप्त की शपथ में जहां पर भी वो उस समय होंगे वहां लोकल बूथ के लोगों को इकट्ठा करके जो भी 2, 4, 5, 10 मिलते हैं उनको ब्रीफ करके जोड़ना है। तो जैसे आप जो है यदि भ्रमण पे विदिशा जाते हैं तो विदिशा में जिस जगह आप ठहरे हुए हो वहां के लोकल बूथ के लोगों की एक संगोष्ठी करना है, राइट? कल यदि आप इंदौर जाते हैं तो यही काम इंदौर में करना पड़ेगा, परसों आप सागर में जाते हैं तो यही काम सागर में करना होगा। तो ये हो गया है पोलिंग बूथ स्तरीय चंद्रगुप्त का काम, राइट? दूसरा जो है विधायकी जो चंद्रगुप्त का काम है कि आपको संगोष्ठियों की सूची बनाकर संबंधित को बताना पड़ेगा कि भैया मैं आपके घर आ रहा हूं, आसपास के लोगों को बुला लीजिए और उन्हें जो है ये वीडियो दिखाकर ऊर्जागत कर संकल्पित करके जोड़ना है। जो सदस्य पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहता है उसे सदस्य शपथ दिला दीजिए, जो फ्रंट में आके चंद्रगुप्त बन के खेलना चाहता है उसे चंद्रगुप्ती शपथ दिलाइए। तो आपकी जितने भी परीक्षाएं थी उनका कुछ समाधान हो गया है? बिल्कुल सर। अच्छा, अब आप एक कोई समस्या या कोई प्रश्न पूछना चाह रहे थे जो मैंने रोक दिया था आपको? हाँ सर, एक WRD डिपार्टमेंट से है, एक हमारे मित्र मोहित वर्मा जी करके जी। तो वे हमसे मिले तो वे कह रहे थे कि यार हमारे डिपार्टमेंट में बोले एक कमिश्नर आई है बोले मैडम करके, बोले तो बहुत हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रही बोले और थोड़ा सा करप्शन में भी शामिल है बोले, जो अभी नया फाउंडेशन आया है बोले एक। देखिए ये जितने भी कमिश्नर और ये लोग आए हैं ये राजनेताओं के चरण सेवक हैं। उन्हें अपने राजनेताओं को हर महीने चढ़ोतरी देना होती है तो वो दबाव बनाकर वो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही, राइट? अब उसके ऊपर अभी भी कार्रवाई हो सकती है और 5-6 महीने बाद सरकार बनने के बाद तो और ज्यादा कार्रवाई संभव है। फिर तो जो है भ्रष्टाचार होना संभव ही नहीं बचेगा। 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त भारत सरकार बनाएंगे और भ्रष्टाचार करना किसी की औकात नहीं रहेगी, क्योंकि जो पेपर करेंसी है वो ही विलोपित कर दी जाएगी और डिजिटल करेंसी में किसी की औकात नहीं है कि भ्रष्टाचार करे वो, क्योंकि उसके साक्ष्य भी होंगे और क्राइम फ्री भारत का चित्रगुप्त उसकी बिना थाने जाए FIR दर्ज कर देगा, पूरे एविडेंस दे देगा और जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में सड़ने के लिए बेबस होगा। ठीक है जी। यदि उन्हें कुछ प्रश्न पूछना है तो मेरा नंबर दे दीजिए और उनका नंबर मुझे भेज दीजिए। हम लोग बात करके उनकी जो भी परीक्षाएं हैं वो भी बता पाएंगे और यदि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान कर पाएंगे। इमीडिएटली तो है सर उनकी समस्या जो इमीडिएटली तो वो बात करेंगे तो उनसे समझेंगे। मेरे ख्याल से उन्हें सीधे खुद बात करने दीजिए। हाँ तो सर मैं आपको नंबर सेंड कर दूँ उनका। आप मुझे नंबर सेंड करिए और उनको कहिए वो मुझसे बात करें। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए इसी को यहीं पे अपनी वार्तालाप को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।